जीने की उत्तेजना और लिखने की प्यास का दूसरा नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। जीवन के 9वें दशक में भी चिर युवा की तरह सक्रिय और क्रियाशील, समकालीन और ऐतिहासिक घटनाओं के बीच एक संपर्क सूत्र हैं देवेंद्र जी। घुमक्कड़ी, जन्मभूमि से लगाव और विविधता सत्यार्थी जी के जीवन का स्वभाव है। जिला संगरूर में 28 मई 1908 को जन्मे देवेंद्र सत्यार्थी का वास्तविक नाम युधिष्ठिर था, लेकिन इसे बाद में बदल दिया गया। देवेंद्र बत्ता जी बाद में बन गए देवेंद्र सत्यार्थी। 1923 में आपने मैट्रिक पास की, 1925 में हाई स्कूल किया और 1.5 साल की कॉलेज पढ़ाई के बाद खाना बदोश सा जीवन जीने लग गए। गुरुकुल कांगड़ी की सिल्वर जुबली समारोह में देवेंद्र जी ने पहली बार महात्मा गांधी जी को नजदीक से देखा। खाना बदोश से देवेंद्र ने लोकगीत इकट्ठा करने की धुन में कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ते से पेशावर की यात्रा की। घर वापस लौटे तो माता पिता ने इनके पैरों में चक्कर को विवाह के बंधन से बांधने की कोशिश की, लेकिन संकल्प पूरा करने के लिए दोबारा और कई बार घर छोड़कर आप जाते रहे। 1933 में विशाल भारत, हंस और विश्वामित्र नामक पत्रिकाओं में हिंदी में काफी लिखा। इसी साल आपने अंग्रेजी में भी लिखना शुरू किया। मीट माय पीपल उनकी अंग्रेजी भाषा में एक बेहतरीन देन है। हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में लिखने वाले देवेंद्र जी ने उर्दू भाषा में भी काफी काम किया है। नए देवता और बंसरी बजती रही उर्दू में उनकी अनुपम भेंट हैं। आपकी कई पुस्तकें विद्यालय और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाई जा रही हैं। बाजत आवे ढोल और दूध काच इनकी लिखी वो पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं और शीघ्र ही पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। आइए साहित्य जगत के भीष्म पितामह श्री देवेंद्र सत्यार्थी जी के जीवन में उनसे बातचीत के जरिए झांकने का प्रयास करें। सत्यार्थी जी, एक लेखक के रूप में आपने एक लंबा और घटनापूर्ण जीवन जिया है। खासकर लोक साहित्य में आपका जो काम है वो तो इस तरह का पहला और चकित कर देने वाला काम था। महात्मा गांधी और टैगोर ने भी जिसकी तारीफ की, वेरियर एल्विन, W.G. आर्चर, सब ने उसके बारे में लिखा। तो ये जो लोक साहित्य में काम करने की धुन थी, लोकगीत इकट्ठे करने की धुन, ये कैसे शुरू हुई और ये काम आपने कैसे, क्या सोच कर किया? बात ये है, मैं अपने बड़े भाई से 7 साल के बाद पैदा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि नामकरण में तो मुझे युधिष्ठिर कहा गया, लेकिन गली मोहल्ले में और घर में देव कहते थे। तो जब मैं बड़ा हुआ तो पिताजी ने मौलवी साहब के पास ले जाकर कहा, लिख लो लड़के का नाम। उसने कहा, क्या नाम है? ये बोले देव। तो उसने विचारों में डूबकर कहते हैं, कहा, लाला जी आप पागल तो नहीं हो गए? अरे इतना खूबसूरत लड़का है, ये कोई राक्षस है? अगर उर्दू में देव लिखेंगे तो देव पढ़ा जाएगा, और देव का मतलब है राक्षस। तो पिताजी भी हैरान, अब क्या जवाब दें। मौलवी साहब ने कहा, अरे जो राम वही रहीम, मैं एक नाम, इस नाम के साथ एक शब्द और जोड़ देता हूं, इंद्र। अब इंद्र को भी इंद्र ही कहते थे, तो मैं देव इंद्र बन गया। 8वीं पास करने के बाद मैं पिताजी के साथ पटियाला गया और वहाँ आर्य समाज का जलसा था। वहाँ किताबें बिक रही थी। एक किताब का नाम था गीतांजलि। उसके ऊपर लिखा हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे नोबेल प्राइज मिला, 1,20,000। अब बचपन का ज़माना था तो किताब
कीमती है, किताब में क्या खूबी है ये तो हम क्या जान सकते थे, पर ये बात कि 1,20,000 भी एक किताब पर इनाम मिल सकता है, ये बड़ी बात थी। वो इधर उधर से मैंने देखा तो अपने पंजाबी के गीतों से उसका मुकाबला किया तो मन में ये बात आई कि अब जैसे नमूना है, कबरां उड़ीक दियां ज्यों पुत्रां नूं मामा, तो कब्रें इंतजार करती हैं जैसे माएँ बेटों का। ये तो बड़ी बात है। तेरी हिकते आल ना पाया जंगली कबूतर ने। अब ये एक लड़की का के उरोज बढ़ रहे हैं, इशारा तो उसी तरफ था, लेकिन कविता में बात अश्लीलता से बचकर कही गई थी। बारी विच बैठी हुई थी, चुम्मी ले गया कबूतर बन के। भाई इस पर तो नोबेल प्राइज मिल सकता है। मैट्रिक के दिनों में 2 साल वहां रहने का मोगा में मौका मिला तो एक गीत तो मोगा से ही जुड़ा हुआ था। पिंडा विचों पिंड छांटिया मोगा ते उरले पासे ढाब सुनी दी परले पासे टोबा। टोबे ते एक साधु रहिंदा, बहुती ओदी शोभा, आउंदी जांदी नूं घड़ा चकाउंदा, मगरों मारदा गोडा ते लक मेरा पतला जिहा, भार सहन ना जोगा ते लक मेरा पतला जिहा। तो ये मैंने लिख लिया। और भी अनेक गीत, पिंडां विचों पिंड छांटिया खारी, बई खारी दियां 2 कुड़ियां चांटियां, एक पतली एक भारी। ओ भारी ते हला डोरिया बदी ते पटकारी ते ले जाएंगे, जनान लगू प्यारी ते आपे ले जाएंगे। अब वो बचपन था एक तरह का, जवानी के दिन अभी शुरू ही हो रहे थे। ये भी हमने लिख लिया तो बहुत बड़ी कॉपी भर ली। मेरे पिताजी को संदेह था कि लड़का फेल हो जाएगा, तो मेरे बड़े भाई को भेजा। उन्होंने वो कॉपी पकड़ ली और कॉपी जला दी। मैंने उनको कहा कि जो गीत मेरे मन पर अंकित हो गए हैं उनको तो भाई साहब आप नहीं जला सकते। ये लोग गीत इकट्ठे करते करते आप कहानियों की ओर आ कैसे गए? एक आर्टिकल हुमायूं में छपने के लिए भेजा था और हुमायूं में छप गया वो। जब मैं सन 41 के शुरू से लेकर लाहौर में ही रहने लगा तो बीपीएल बेदी मेरे मित्र बन गए। ये कबीर बेदी के पिता अब तो नहीं रहे दुनिया में, उनकी अंग्रेज पत्नी थी। उन्होंने कहा एक अदबे लतीफ़ निकलता है भाई, उसका ऑनररी एडिटर राजेंद्र सिंह बेदी है। तुम्हारा एक लेख हुमायूं से उद्धृत करके उसमें छपा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि कोई इसमें ख़ास खूबी ज़रूर है जो इस आदमी ने इसको दोबारा अपने में पूरे का पूरा थोड़ा टुकड़ा दे देता। गिरदो पेश के नाम से एक उन्होंने रखा हुआ था, इधर उधर की चीज़ें उद्धृत करते थे। किसी की 10 लाइनें, किसी का आधा कॉलम, किसी का पूरा कॉलम। ये तो 3 पन्ने का लेख ही उसमें सारे का सारा उसमें डाला हुआ था। तो राजेंद्र सिंह बेदी मुझे मिले और अपने वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और मैं उनके घर पर मेहमान था। रात को जब घूमते घामते मैं उन्हें कोई किस्सा सुनाता अपनी आप बीती का, वो कहते ये तो कहानी है। मैं अगले दिन उसको लिखने बैठ जाता। वो चूंकि घर भी वहीं था और लाहौर छावनी के पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, वो दोपहर का खाना खाने आते तो मैं कहता ये ज़रा बेदी साहब देखिए। वो कहते ठीक है। और मैंने कहा अब जब शाम तक आप आएंगे मैं फिर इसको पूरा कर लूँगा। तो वो ज़माना ऐसा था कि बेदी भी चढ़ती हुई कला का
एक सितारा माना जाता था, मैंने उनको गुरु ही धारण कर लिया। किशोर अवस्था में आप आत्महत्या करने के लिए एक बार निकले थे और डॉक्टर इकबाल से आपकी मुलाकात हुई थी। यह प्रसंग कृपया बताएं। नीला गुंबद लाहौर में एक जगह है, अनारकली का सिरा ही है तकरीबन, और वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था। उस दिन मुझे याद है चिरागों का मेला था, और मैं सोच रहा था कि मैं खंबे पंखे से लटक कर मरूं या विषपान करके, या बस या में ही पड़ा था कि एक लड़का जिसका नाम बाद में पता चला कि आशिक हुसैन बटालवी, बहुत बड़ा राइटर भी वो साबित हुआ, वो मुझे पकड़कर डॉक्टर इकबाल की कोठी पर ले गया। डॉक्टर इकबाल का पहला सवाल था, क्या तुम हिंदू हो? मैंने कहा साहब हिंदू के घर में पैदा हुआ तो हिंदू हूँ। क्या तुम मसला तनासुख को मानते हो? मैंने कहा साहब ये किस चिड़िया का नाम है? तो उन्होंने कहा वो पुनर्जन्म, हमारे भी पुरखा हिंदू थे, ब्राह्मण थे, किसी ज़माने में इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ, तो अब तुम पुनर्जन्म को मानते हो? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा देखो, मरने के बाद तुम्हारी 3 हालतें हो सकती हैं। एक तो ऐसी ही, एक इससे खराब, और एक इससे अच्छी। ना भाई ना, 1/3 यानी 1/3 आशा पर मैं ये कदम कभी ना उठाऊं। तो मेरे दिमाग से वो आत्महत्या का भूत जो था वो उतार दिया उन्होंने। गांधी जी आपकी लोकगीत यात्रा से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने इसे भारत की आत्मा की खोज कहा। ये गांधी जी से आपकी मुलाकात कब हुई? हम फैजपुर महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ कांग्रेस का सेशन था। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, इनका बैलगाड़ी पर जुलूस निकला था, वहाँ गांधी जी भी आए हुए थे। वहाँ निकटवर्ती होकर उनसे बात हुई तो वो कहने लगे चलो वर्धा मेरे साथ। मैंने कहा चलिए बंबई मेरे साथ। मैं बंबई में क्या करूंगा? मैंने कहा जी मैं वर्धा में जाकर क्या करूंगा? मैं कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, ना मेरा जेल में जाने का इरादा है। देश की सेवा का, मैं तो ये लोकगीत को ही, देश की सेवा, यही मेरी जेल यात्रा है, यही मेरी पैदल यात्रा है, यही घर से भागने की यात्रा है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर से अपनी मुलाकातों के बारे में कुछ जरूर कहिए। ऐसा हुआ कि एक बार मैंने अपनी फोटोग्राफी में जिसको गुरु बनाया था, उसका नाम था R.R. भारद्वाज। तो वो जो आपके यहाँ वो चित्र आया है या नहीं, जिसमें मेरी बड़ी लड़की भी खड़ी है और ये मेरी पत्नी भी हैं। तो मैंने 15-20 तस्वीरें चुनकर एनलार्ज कराई और गुरुदेव से टाइम लिया कि आपको भेंट करने के लिए कुछ आया। उन्होंने वो तस्वीरें देखी, एक तस्वीर उन्हें बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा जी ये तो मैं सब आपके लिए लाया हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा कि एक रख लेता हूँ। तो मैंने कहा जी कि आपका फोटो भी लेना चाहता हूँ। कहने लगे कि कल सुबह तुम आ जाओ इतने बजे, मैं घर में कह रखूँगा, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, और ले आना कैमरा, बस लेकर फोटोग्राफ। अब बाहर चलो, लाइट में चलो, ऐसा तंग ना करना। जब मैं वहाँ गया तो ऐसा पता चला कि वहाँ तो मजलिस लगी हुई। एक व्यक्ति थे जो किसी ज़माने में अमेरिका में उनको मिले थे,
तब वो बिल्कुल फकीर की हालत में था। किसी न किसी होटल में ये प्लेटें साफ करने का काम करता था। उसने गुरुदेव से कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी हालत अच्छी हो जाए। फिर धीरे धीरे वो लखपति हो गया। उसने सोचा कि ये गुरुदेव ने बनाया है, तो गुरु शांति निकेतन के पास ही एक छोटी सी संस्था और है जिसका नाम है श्री निकेतन, जिसमें ये चमड़े वगैरह का काम, चमड़े के ऊपर नक्काशी वाला काम जो आजकल और लोगों ने भी सीख लिया, वो वहाँ शुरू हुआ था। उसका खर्चा, वो एमहर्स्ट उनका नाम था, वो आए हुए थे। उन्होंने कहा, व्हाई डोंट यू टेक फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर एमहर्स्ट। अब मैं भी कुछ चालाक तो नहीं हूं, लेकिन धीरे धीरे ये जो यात्रा है ये आदमी को मासूम नहीं रहने देती, ये बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा सकती है। तो मैंने कहा, हाँ, यस गुरुदेव, आई विल फोटोग्राफ हिम बट विद हिज फ्रेंड। मेरा इशारा था कि आपके साथ। अब वो भी याद था कि मुझे तो सिर्फ एक, ये इसकी बदौलत अब पता नहीं कितनी फोटो ले लूंगा। तो बाहर जो उसका छोटा सा दरवाजा था कुटिया का, उधर कुर्सियां लगाई जा रही थी। काठ चंपा एक पेड़ होता है, उसका भी पौधा था वहां लगा हुआ, उसकी छांव में। तो गुरुदेव ने कहा हंसकर कि मिस्टर सत्यार्थी सीम्स टू बी इन कॉन्स्पिरेसी विद माई सर्वेंट। फिर वो वहां जा बैठे, फिर उनका फोटो लिया। कहा जाता है कि आपके पैर में चक्कर है। आप घर से 4 आने की सब्जी लेने के लिए निकले और लौटे 4 महीने बाद, और घर पर आकर पत्नी को बताया कि देखिए मेरे थैले में 4000 लोकगीत हैं। एक लड़का था हरजीत सिंह, वो पढ़ता था LLB में। तो सन 42 की बात है कि वो मेरे पास आया और घी का डिब्बा, असली घी का डिब्बा भी लेकर आया। रोपड़ के पास कोई जगह है, वहां से वो आया था, पढ़ रहा था LLB। तो उसके पास एक चिट्ठी थी, वो प्रिंसिपल तेजा सिंह की लिखी हुई चिट्ठी थी, जिन्होंने 1936 में मेरी जो किताब गिद्दा, पंजाबी में सबसे पहली किताब, मैं हूँ खाना बदोश, तो 41 में छपी थी, वो सन 36 में छपी थी। तो उसकी इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल तेजा सिंह जी ने लिखी थी। उनकी चिट्ठी थी कि ये लड़का आपके पास आ रहा है, इसको पंजाबी उतनी ठीक नहीं आती, इसकी वो ठीक कर देना और इसकी किताब छपवा देना, पैसे इसी के होंगे। तो मैंने हरजीत सिंह से कहा, भाई आप लोग कहाँ से? कहने लगे जी लैलपुर के पास जंगली लोगों का एक कबीला है तो वहाँ हमारे खेत हैं। और मैंने कहा भी वो इलाका मुझे दिखाओ। अब बाई चांस 4 आने का कुछ लाना होता था, और 8 आने भी नहीं होते थे घर में कि भाई वो या 1 रुपए की चीज़ ले आई जाए। मैं उस लड़के के साथ लैलपुर, किराया उसने खर्चना था। और वहाँ एक घटना ये भी हो गई कि एक लड़की का मैंने फोटो ले लिया, तो घर वाले उसके आ गए और हमें पकड़ लिया। हम दोनों को अपने गांव में ले जाकर, गांव का जो स्कूल था स्कूल का एक लोहे के फाटक वाला एक कमरा था, वहाँ हमें कैद कर दिया और वो ले गए हमारा कैमरा भी। अब हम यही सोच रहे थे कि भी अजब मुसीबत हुई। सुबह 4 बजे से भी पहले किसी ने दरवाज़ा खोला, ताला खोलकर वो लड़की जिसकी फोटो ली गई थी, वो छिपा कर रखी हुई ताली को लाकर, दरवाज़ा खोलकर हमारा कैमरा हमें वापस देकर कहा कि आप इधर भाग जाइए, जब घर वाले आएंगे तो मैं कहूँगी इधर भागे, लेकिन मेरी तस्वीर भेजना ना भूलना।
मुझे आज तक अफसोस है कि मैं उस लड़की की तस्वीर नहीं बेच सका था। और ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं, पैर का चक्कर। पारुल को लेकर आपने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी थी पंजाबी में, मुझे उसकी याद आ रही है। पारुल मेरी बच्ची नवे तुरे बेरां दी हाण, दुधी दंदी कच्ची, बिस्कुट वांगू पुर पैंदी, पारुल दी मुस्कान, उसदियां चुप अखियां चो झाके पिछली कोई पछाण, मुड़ मुड़ कहना चाहे पारुल मैं कोई मेहमान नहीं हाँ, आई इत्थे रहन लई हाँ, मेरे गुड्डियां वर्गे नैन, मैं गुड्डियां दी निक्की भैन, ला लो जोर बजा लो ढोल, मैं नहीं जाना, इत्थे ही रहना, इत्थे ही रहना। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मानों से देवेंद्र जी को सम्मानित किया गया। सन 1977 में राष्ट्रपति B.D. जत्ती ने साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री से विभूषित किया। सन 1977 में पंजाब के भाषा विभाग द्वारा श्रेष्ठ हिंदी लेखक का सम्मान भी दिया गया। 1989 में हिंदी अकादमी दिल्ली का विशेष सम्मान भी आपको दिया गया। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने कुछ समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय और भाई वीर सिंह जी के साथ भी बिताया। आकाशवाणी और संचार माध्यमों पर आपने अपनी कृतियां भी प्रस्तुत की। संघर्ष से भरे जीवन में वे लगातार सत्य की खोज में लगे रहे। घुमक्कड़ी के बावजूद भी अपना काफी समय वे अपने मित्रों और परिवारजनों को देते रहे। आज वे अपना काफी समय इनको दे पा रहे हैं। अपनी पीढ़ियों के साथ स्वस्थ और प्रसन्न चित्त हैं देवेंद्र सत्यार्थी जी। 3-4 साल पहले मैंने इनसे जिक्र किया था। मैंने कहा कि आपकी एक किताब थी जिसका अंग्रेजी में नाम था मीट माई पीपल, और ये किताब है। ये किताब पहले लाहौर में छपी थी और उसके बाद जब ये यहाँ छपनी शुरू हुई तो ये भी फिर आधी रह गई, ख़त्म हो गई। इसको बाद दोबारा हमने फिर रीप्रिंट किया जिसका नाम है मीट माई पीपल। इसमें सारे हिंदुस्तान भर के गीत हैं, अलग-अलग सूबों के, अलग-अलग ज़ुबानों के, मगर इन्होंने ये किताब जो है लाइब्रेरी के लिए ख़ास अंग्रेज़ी में की ताकि हिंदुस्तान भर में नहीं बाकी सारी दुनिया में भी ये लोग जो हैं सत्यार्थी जी के इकट्ठे किए हुए काम को दे सकें। और उसके बाद फिर ये किताब है एक जिसका नाम है लंका देशा कोलंबो। ये इनकी सफ़रनामे हैं और कहानियाँ हैं। इसको भी हमने सारी इकट्ठा किया और ताकि एक बड़ी किताब जो है इनकी बन जाए। इसलिए इनकी किताबें अक्सर जो हैं वो बिकती रहती हैं, ज़्यादा गिनती में तो नहीं बिकती, मगर ये लेखक जो हैं ये एक अलहदा किस्म के लेखक हैं। इनकी जो प्रोज है वो बिल्कुल दूसरे लेखकों का किसी के ऊपर प्रभाव नहीं है इनका। इनकी प्रोज का जो स्टाइल है वो अपना है, वो किसी किसी को समझ आता है। जब तक आप 1, 2, 3 दफ़े ना इनको पढ़ा जाए वो रचना जो है वो पाठक के दिमाग में बैठती नहीं। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो उकता जाते हैं, नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि इनकी रचना में कोई ना कोई मैसेज होता है जनता के लिए जो हमें अच्छी बातें सिखाता है, अच्छा आचरण सिखाता है। तो मेरे ख्याल में तो इनकी रचनाएं जो हैं वो ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। सृजनात्मक लेखनी के धनी देवेंद्र सत्यार्थी जी आज भी स्वस्थ और लेखन कार्य से अनवरत जुड़े हुए हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरगी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई।